सपोर्ट होती है वहाँ जाने से, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो ये लोग बातें कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपको मोहब्बत नहीं है? हम लोगों को मोहब्बत है, हम जरूर जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। तो कब जाएंगे? अभी तो जंग चल रही है। क्यों जंग चल रही है तो हम भी जाएंगे। हम जाएंगे तब जब हमें आटा चीनी के भाव से बाहर निकाला जाएगा। हम जाएंगे तब जब हम पेट्रोल से बाहर निकलेंगे। हम जाएंगे तब जब हमारे आम आदमी को यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। हम जाएंगे तब जब हर आदमी सरमायादार के मुताबिक अपने आप को भी लेकर चल सकता है। हम जाएंगे तब। इसके अलावा हम सिर्फ एक बुरी आंख से हम उन्हें देख सकते हैं। फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। ठीक है, आपने ये बात की है, इसका क्या मतलब लॉजिक क्या है? इससे क्या फायदा होगा? नारे से जज्बा आता है, नारे से जोश आता है। नारा मारेंगे, नारे तकबीर मारेंगे। फौज जो हमारे मुजाहिदीन है वहाँ पे लड़ रहे हैं, अल्लाह के इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे खड़े होकर नारे जूतियों के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला देना चाहिए। वो अल्लाह अकबर की सदा के साथ लड़ रहे हैं। आप यहाँ पे खड़े होकर नारे लगाएं, क्या आपको लगता है हमास जीत जाएगा? इंशाल्लाह मुसलमान हमेशा जीता है, मुसलमान ही कभी हारता। खुद सीज फायर की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना, इन्होंने जमीनें परचेज की वहाँ पे और अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। ये इनका एक तरीका कार है। इधर पॉइंट ये भी बनता है कि उन्होंने चीजें खरीदी या कब्जा किया। देखें, पहले तो खरीदी जाती है चीज। अगर आपने 5 या 10 मरले का कोई प्लॉट वहाँ पे ले लिया तो उसे आपने डेवलप करते करते उसे बढ़ाते बढ़ाते आपने वहाँ पे किनाल तक चले गए। किनाल से आगे वहाँ पे मतलब वहाँ पे लोग ना बेचते। वो क्या होता था, अगर बारिश नहीं हो रही, अगर किसी से कोई जरिया नहीं बन रहा, 2 नफल अदा करते थे। ठीक है, 2 नफल अदा करके अपना काम करते थे तो अल्लाह ताला रहमत कर देता था। रहमत कर देता था। तो आज फिर सारी कौम जो सी काम छोड़े, 2-2 नफल अदा करे, हमारी इकानमी भी बेहतर हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी एजुकेशन में भी हम बेहतर हो जाए। इमाम हुसैन जब करबला में शहीद हुए तो हक की फतह थी, आज भी उनका नाम लेने वाले जिंदा मौजूद हैं। हमेशा हक की फतह होती है, यही आपने बोला। और अभी आपने ये स्टेटमेंट दी 2 दिन पहले कि हम 3-4 जंगे हारे और इंडिया को फतह आई, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम 20 साल अफगानिस्तान में रहा और जलील होके गया। अच्छा, आप क्या नहीं अपने वो जो उनके मकसद थे ना अफगानिस्तान से वो पूरे करके गए हैं। उसामा बिन लादेन को वो पाकिस्तान से उठा के ले गए हैं। लेकिन ये है कि अगर बात करें 1971 की, तब भी पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, लेकिन हम हार गए। हम बात करें 65 की तो तब भी हम हार गए। हम बात करें कारगिल की तो तब भी हम हार गए। लेकिन भाई, हारने से इंसान की हिम्मत बढ़ती है। हारने से इंसान का हौसला बढ़ता है। हमारे हौसले जो है ना अब आगे हारने वाले नहीं है, पस्त होने वाले हैं। अच्छा, कि अगर हम आपने ये बात की 65 में भी हार गए, 71 में भी हार गए, कारगिल में भी हार गए, लेकिन अब हारने वाले नहीं है। अब हमारे हौसले हारने वाले नहीं। वही बात मैं कर रहा हूँ। तब तो फिर शायद इससे बेहतर कंडीशन थी हमारी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया में इसराइल के जो सफीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जब हमास और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इंडिया वो कंट्री था जिन्होंने ट्वीट किया, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और कंडेम किया हमास को। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से इसराइल हमास की जंग में इंडिया की क्लियर एंड कट फॉरेन पॉलिसी है, क्या पाकिस्तान की भी इतनी क्लियर फॉरेन पॉलिसी है? और सेकेंडली, किसी भी जंग में बच्चों को बंदी बनाना, खवातीन को बंदी बनाना क्या कहीं पे जायज़ है? इसके साथ साथ इसराइल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि गजा में हम रोटी पानी बंद कर देंगे, नलों में पानी आना बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? इसराइल हमास की जो जंग है नया क्या रुख लेने वाली है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आजम। क्या करते हैं आजम भाई? मैं इधर गैस ब्रांड पे होता हूँ, क्रीम मार्केट। ठीक हो गया। अभी पूरी दुनिया में एक है वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आजम। क्या करते हैं आजम भाई? मैं इधर गैस ब्रांड पे होता हूँ, क्रीम मार्केट। ठीक हो गया। अभी पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है। इसराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बड़ी एक इमोशनल स्टेटमेंट दी है कि भाई जो जंग स्टार्ट हुई उसमें सबसे पहले इसराइल को जो सपोर्ट किया, जो सबसे पहले हमायत का ऐलान किया, ट्वीट की, वो इंडिया की तरफ से हुई और हम ये नहीं भूलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के कंट्रीज आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में यकजा हो जाना चाहिए और हर एक के अंदर एक जज्बा ईमानी होना चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान एक हाथ की मानीद है, अगर एक उंगली को तकलीफ पहुंचे अल्लाह ताला कमी बेश माफ़ करे तो सारा जिस्म उससे लड़स जाता है। ठीक है, तो मुसलमान को भी ऐसा होना चाहिए, उसमें जज्बा मानी उसका उजागर होना चाहिए। लेकिन ये है कि हम लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं और अल्लाह और उसके रसूल को भूल चुके हैं और बहुत दूर हो गए हैं। तो अब ये वक्त है, अगर अब हमने
और मुस्लिम ममालिक का साथ ना दिया और फ़लस्तीन का साथ ना दिया मुस्लिम ममालिक ने, तो फिर अल्लाह ताला को और उसके रसूल को क्या हम जवाब देंगे, ठीक है, क्योंकि वो राइट पे हैं। फलस्तीन आपने बोला कि भाई उनका साथ ना दिया तो क्या करेंगे। मैं कहता हूँ कि आपस में हम तो आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, यहाँ मुसलमान रहते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर इसे छोड़ें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आपस में जो मामलात हैं, ईरान सऊदीया के जो मामलात हैं, इस तरीके से बड़े कंट्रीज हैं आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज। हमको किधर यूनिटी है, मुझे ये बताएं। यूनिटी हम में तब तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह और उसके रसूल का खौफ ना हमारे अंदर पैदा हो। अल्लाह और उसके रसूल का खौफ तभी पैदा होगा जब हम दीन से लगेंगे। अभी सब दीन से दूर हैं और सबको खाने पीने की पड़ी हुई है कि अपना कमाई कर लो, कमाई कर लो, और कोई अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि 5 वक्त की नमाज एक बंदा जो पढ़ रहा है और कुरान पढ़ रहा है और उस हदीस को सीख रहा है, वो दीन पे है। और जो दूर है नमाज से और कुरान से, उसको ना इंसान की फिक्र है और ना उसको अल्लाह और उसके रसूल की। चले ये बात करते हैं कि इस टाइम जो जंग चल रही है, इसका क्या आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अगर बात करें इसराइल की, अगर बात करें टेक्नोलॉजी है उनके पास इकॉनमी इस टाइम काफी बेहतर है, क्या कहते हैं आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं आप? यार अगर मुसलमान यकजहता हो जाए ना और अल्लाह ताला और उसके रसूल की मदद साथ होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके हर हालात, कुछ भी उसकी टेक्नोलॉजी, उनकी सब कुछ फेल है अगर मुसलमान एक हो जाए और एकजा हो जाए तो। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि एक बंदा जब आगे होकर चलेगा और अल्लाह उसके रसूल के लिए, फ़लस्तीन के लिए वो बोलेगा, तो इंशाल्लाह दूसरों में भी जज्बा ईमानी पैदा होगा और 1 by 1 इंशाल्लाह वो उस तरफ चल पड़ेगा। ये जो जंग है ये फ़लस्तीन की तरफ से स्टार्ट की गई है या कोई एक ग्रुप है हमास, उसकी तरफ से स्टार्ट की गई है? मतलब ये मुझे ये तो पहले क्लियर करें। जंग जो है वो जो है जितने भी काफिर है ममालिक है ना, वो तो पहले मुसलमानों के खिलाफ है। वो चाहते नहीं कि मुसलमान आगे आए, वो हर तरह से मुसलमानों को दबा रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन की हिमायत पहले भी कोई नहीं कर रहा, तो अब भी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जज्बा ईमानी हमारे अंदर रहा ही नहीं है। नाम क्या मुसलमान है। जब अल्लाह और उसके रसूल को हम राजी करने वाले हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम उस तरफ आ जाएंगे। आपने बोला कि भाई अपना क्या नाम लेते हैं, फ़लस्तीन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदीया की आप ट्वीट, तुर्की की बात करें, कतर की बात करें, ये सारे सपोर्ट तो कर रहे हैं। कौन सपोर्ट होती है वहाँ जाने से, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो ये लोग बातें कर रहे हैं, मतलब ये है कि आपको मोहब्बत नहीं है? हम लोगों को मोहब्बत है, हम जरूर जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। तो कब जाएंगे? जंग चल रही है। क्यों जंग चल रही है तो हम भी जाएंगे। हम जाएंगे तब जब हमें आटा चीनी के भाव से बाहर निकाला जाएगा। हम जाएंगे तब जब हम पेट्रोल से बाहर निकलेंगे। हम जाएंगे तब जब हमारे आम आदमी को यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। हम जाएंगे तब जब हर आदमी सरमायादार के मुताबिक अपने आप को भी लेकर चल सकता है। हम जाएंगे तब। इसके अलावा हम सिर्फ एक बुरी आंख से हम उन्हें देख सकते हैं, दिल से बुरा समझ सकते हैं। जज्बात और नारे और ये चीजें कर सकते हैं। वैसे ये देखें, आप इन भाई की बात से एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ पे खुद गुर्बत से मतलब मामला खराब है। मैं भी कुछ लोगों को बात बुरी लगे ये भाई की, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला आदमी हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं एक नवाबी पान के नाम से छोटा सा ठेला गले में लटकाकर यहाँ पाकिस्तान में बेच रहा हूँ। और एजुकेशन क्या है? मैंने FA किया हुआ है और FA मैंने 2005 में किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से 2018 तक 19 तक मैं बहुत अच्छी जॉब पे भी था। इमरान खान के दौर तक मैं बहुत अच्छे जॉब पे था, लेकिन उसके बाद जो भी मामलात हुए वो मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक है। टॉपिक पे आते हैं, मुझे ये बताएं, आज जिस तरीके से अगर बात करें इसराइल के जो उनसे वो है एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने ये बात की कि भाई हम बड़े शुक्रगुजार हैं इंडिया के, कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई बड़े शुक्रगुजार हैं जिस तरीके से इंडिया इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ। इसके अलावा अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ। क्या कहना चाहिए? कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है हमारे लिए साफ साफ के यहूद और निसारा कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते हैं। और फ़लस्तीन के अंदर ये जो आपने इसराइल का एक कदम हमने देखा कैसे बना, आप लोगों ने सुना, इन्होंने ज़मीनें परचेज की वहाँ पे और अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। ये इनका एक तरीका कार है। इधर पॉइंट ये भी बनता है कि उन्होंने चीजें खरीदी या कब्जा किया। देखें, पहले तो खरीदी जाती है चीज। अगर आपने 5 या 10 मरले का कोई प्लॉट वहाँ पे ले लिया तो उसे आपने डेवलप करते करते उसे बढ़ाते बढ़ाते आपने वहाँ पे किनाल तक चले गए। किनाल से वहाँ पे मतलब वहाँ पे लोग ना बेचते, वो मजबूरी थी। ऐसी बिल्कुल सेम मजबूरी पाकिस्तान में भी बन सकती है अगर आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों को आप इस तरह से ये जो टॉर्चर हो रहा है, ये टॉर्चर समझता हूँ मैं इस चीज को जो ये हमारे गरीब लोगों के साथ। उधर इसराइल ने खरीदी फ़लस्तीन में, इधर कौन खरीदे? यहाँ पे भी कोई ऐसा परचेजर आ जाएगा जो खरीद लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन सफीर तो थानों में जा ही रहे हैं। ना की बड़ी बात की जाती है कि चाइना सर अमेरिकन सफीर हमारे थानों में जा रहे हैं, तो हमारी जगह की गारंटी क्या है? हमारी तो स्टेट की हमारी गारंटी नहीं है, हमारे लोगों की गारंटी नहीं है कि हमारे साथ हो क्या। हमारे अपनों पर हमें एतमाद नहीं है। क्यों नहीं है एतमाद? ये सिचुएशन बनाई गई है, किसने बनाई है? हमारे दुश्मनों ने बनाई है।